सबसे ज्यादा युवाओं में गुस्सा की चर्चा हुई देखा गया। राहुल गांधी ने अभियान अब शुरू कर दिया, कोटा से शुरुआत हो गई और छात्र भी जुटे और आवाज भी उठाई गई। कैसे देखते हैं इसको? अंकुर, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये मुझे लगता है कि भारत की राजनीति में, जैसा मैं पहले भी लगातार बताता रहा हूं, कि एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। क्योंकि इस वक्त जो देश की स्थिति है और उस वक्त देश का जिस तरीके से माहौल है, राजनीतिक पार्टियों को जिस तरीके से तोड़ा जा रहा है। पहले आपने देखा कि तृणमूल कांग्रेस के लोगों को तोड़ा गया, उसके बाद अब शिवसेना टूटने का कगार पे पहुंच रही है, समाजवादी पार्टी के टूटने की बात हो रही है। ऐसे में राहुल गांधी ने जो दरअसल इंडिया गठबंधन की बैठक में स्पष्ट तौर पे कहा था कि परंपरागत तरीके से राजनीति करने से काम नहीं चलने वाला, अब हमें कुछ गैर परंपरागत काम करना चाहिए, यानी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी चाहिए। और उसके संदर्भ में राहुल गांधी ने रेजिस्टेंस शब्द का इस्तेमाल किया था। और उस दिन भी आपको अच्छी तरीके से याद होगा, जब रेजिस्टेंस शब्द का इस्तेमाल हुआ, उसके ठीक अगले दिन कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा शेड्यूल सामने आया कि जिसमें राहुल गांधी युवाओं के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। और उसकी पहली झलक हमको कोटा में दिखाई पड़ी, राजस्थान के अंदर, जब राहुल गांधी ने एक बड़े मंच पर जाकर छात्रों से जुड़ने की कोशिश की, छात्रों के सवालों से जुड़ने की कोशिश की और स्पष्ट तौर पर उस मंच पे कहा कि यहां मैं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और राजनीति करने के लिए बिल्कुल नहीं आया हूं। मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं, मैं आपसे इंटरेक्ट करने के लिए आया हूं और आपकी समस्याओं को समझकर इस देश में जो एजुकेशन सिस्टम है, जो शिक्षा का तंत्र है, उसमें क्या खामियां हैं, उसकी वजह से लोगों को नौकरियां क्यों नहीं मिल रही है, इसका सवाल मैं आपके सामने पूछ रहा हूं। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि यहां जितने लोग मौजूद हैं उनमें से कितने लोग आईएएस बन सकते हैं, या जितने लोग मौजूद हैं उनमें से कितने लोग नीट का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, कितने लोग मौजूद हैं जो यहाँ डॉक्टरी या एमबीबीएस या इंजीनियर का सवाल क्रैक कर सकते हैं। तो दरअसल उनका कहना यह था कि इस वक्त की जो शिक्षा व्यवस्था है, इस शिक्षा व्यवस्था को आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। यह शिक्षा व्यवस्था हमको डिग्रियां तो दे देती हैं, लेकिन हमको नौकरी नहीं देती है। और अगर इसी चीज को अगर आप इस बात से जोड़ें कि छात्रों के अंदर एक बेचैनी दिखाई पड़ रही है, जो नीट का एग्जाम जिस तरीके से उसका पेपर लीक होते हैं, सीबीएसई में जिस तरीके से मार्किंग को लेकर सवाल खड़ा हो जाता है, उसके पहले जो यूजीसी में जो ओबीसी के नाम डालने पर जिस तरीके से प्रतिक्रिया होती है, और उसके पहले जो तमाम तरीके की चीजें सामने आ रही हैं, उस पर राहुल गांधी को इस बात का एहसास हुआ कि लोगों में बेचैनी है, छात्र नाराज है। और ऐसे में छात्रों की इस नाराजगी को, इस गुस्से को एक बड़ा आकार दिया जा सकता है। और ये उस गैर परंपरागत राजनीति की शुरुआत है जिसका जिक्र राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के उस बैठक में किया था। अब ये जो तरीका है, ये आगे चल के कितना कारगर होगा या कारगर नहीं होगा, लेकिन कम से कम ऐसे तमाम लोगों को एक बड़ा सबक मिल रहा है, एक बड़ा जवाब मिल रहा है, जो बार बार राहुल गांधी को लेकर ये आरोप लगाते थे कि राहुल गांधी दरअसल नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, जो कैजुअल पॉलिटिक्स करते हैं, बीच बीच में मुद्दों को छोड़ के चले जाते हैं। दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एक बहुत सोचा समझा प्रचार है, कुप्रचार या प्रोपेगेंडा है, और जिसके चक्कर में हमारे इस देश के तमाम उदारवादी लोग, इंटेलेक्चुअल पत्रकार फंस जाते हैं और वो वही भाषा बोलने लगते हैं, राहुल गांधी को उसी तरीके से विभूषित करने लगते हैं जिस तरीके से कि भारतीय जनता पार्टी को चाहती है, कि वो भी मानने लगते हैं कि राहुल गांधी नॉन सीरियस प्लेयर है। हकीकत यह है कि राहुल गांधी इस देश के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुवाहाटी से गुजरात तक की यात्रा कर चुके हैं और तीसरी यात्रा करने के बारे में सोच रहे हैं। वो लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनके मुद्दों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में छात्रों के बीच में जाके छात्रों को मुद्दों को समझ के उनसे कनेक्शन या कनेक्ट स्टैब्लिश करने की जो एक कोशिश है, ये दरअसल ये वही गैर परंपरागत राजनीति की बात होती है, जिसमें आप राजनीति तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन दरअसल आप सीधे युवाओं के मुद्दों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक बड़ी शुरुआत है और इस बड़ी शुरुआत का फायदा कांग्रेस पार्टी को होगा, ऐसा मुझे साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.